कृष्णेशना जागृति मंच के सभी सदस्यों को मेरा नमन प्रणाम। बहुत ही अच्छी चर्चा रात में 54 नंबर शब्द में पर हुई और मैं चलते चलते ही इस लाइव चर्चा का श्रवण किया और सभी ज्ञानी जनों की बातों को सुना और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम और कुछ मेरे निजी कार्य होने के कारण एक बार बीच में व्यवधान आया। फिर भी नियम के तहत मीटिंग पूरी तरीके से सुचारू रही और विद्वान जनों ने और नियमित श्रोता जो है, दर्शक जो है, वो इसमें भागीदार है और भागीदार थे। सभी ने ज्ञान चर्चा की। शब्द नंबर 54 को मैंने कुछ सुना और कुछ समझा। उसके सारांश रूप में कुछ अल्फाज ये है कि इसमें बात चली है कि कौन से पैर में विष्णु को जपना चाहिए और संध्या क्या है। संध्या है संधि। जब सूर्य मतलब वैसे तो विष्णु को जपना गुरु महाराज के हिसाब से कभी भी उठते बैठते चलते फिरते विष्णु का जाप तो मन से किया जाता है, वही विष्णु का जाप है और करना चाहिए हर मानव के लिए। वही श्रेष्ठ है जो इसको समझ लेता है और शब्दवाणी के हिसाब से और अपनी प्रचलित भाषा में 3 पहर होते हैं और अपन सब सुनते भी हैं क्या भाई, हेरी पोरंगा, दपोरंगा और आतन पोरंगा। ये 3 पैर तो यूं ही चलते हैं, यानी एक अलग अलग तरीके से बांटा हुआ है। तो इस तरीके से संध्या के लिए, संध्या का मतलब संधि, मतलब सूर्य उदय होता है तो रात की संधि करते हैं और जब सूर्य अस्त होता है तो दिन की संधि रात में करते हैं। यानी ये अपन आभास कराते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हम आपको किसी भी वक्त भूलते नहीं हैं। चाहे समय बदल जाए, चाहे सूर्य उदय हो जाए, चाहे सूर्य अस्त हो जाए, हम आपको याद करते रहते हैं। इस शब्द का यही मुख्य सारांश है कि संधि है, उसका अपन जो संध्या करते हैं उसका नाम संधि। संधि यानी किसी चीज़ का उदय होना और फिर किसी चीज़ का अस्त होना, उसको जोड़ने के लिए अपन जो परमात्मा की ये बनाई हुई सृष्टि है, ये परमात्मा का नाम बनाया हुआ बर्तन है। इस बर्तन के लिए अपन सभी से इसको भोग कर रहे हैं, तो अपने को उस परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए, पार ब्रह्म को नहीं भूलना चाहिए। इस शब्द का यही सारा अंश है और इसके भावार्थ और सर्लार्थ ज्ञानी जना ने बहुत अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक किए। आज रात 55 नंबर शब्द पे चर्चा होगी। मैं भी रहूँगा आपके साथ। मैं अपने निजी कार्य के कारण मैं मेरी जगह पर तो नहीं हूँ, मगर कहीं और जगह पर हूँ, मगर मैं इस लाइव चर्चा का भागीदार और हिस्सा जरूर बना रहूँगा। धन्यवाद।